हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जियाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब कुछ न्यूज़ आ रही हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले शाहीन अफरीदी को दूसरे टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। शाहीन अफरीदी आपको पाकिस्तान की जानब से दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके हवाले से हम डिटेल के साथ बात करेंगे। और उसके बाद बीबीएल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है ना, उनकी बड़ी इंसल्ट हो गई है। 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन किसी भी फ्रेंचाइज ने पाकिस्तानी प्लेयर्स पे पैसे लगाना जो है मुनासिब समझा ही नहीं। और 81 के 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को नॉमिनेट नहीं किया गया है भाई साहब ड्राफ्ट के लिए। और कोई भी प्लेयर आपको जो है वो बीबीएल में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा, सिवाय उन प्लेयर्स के जो पहले खेल रहे थे और उनको रिटेन किया गया है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कि ऐसे क्या इतने वेले हमारे खिलाड़ी बैठे होते हैं कि भाई साहब जब भी कोई लीग आती है वो अपना नाम जो दे ही देते हैं, चाहे कोई T20 का प्लेयर हो या ना हो। इसके हवाले से हमने बात करनी है। बाकी भी कुछ टॉपिक्स हैं भाई, उन पे भी हमने डिटेल के साथ बात करनी है। आपसे हमेशा की तरह एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब बीबीएल में अगर देखा जाए तो जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया है प्लेयर्स को, और टोटल जो है 500 ओवरसीज प्लेयर्स मौजूद थे इस लिस्ट में, ठीक है। और 500 में से जो है वो 81 प्लेयर्स पाकिस्तान के थे, पाकिस्तान के 81 प्लेयर्स। और सबसे बड़ा जुल्म, सबसे बड़ी बेइज्जती यह है कि 81 में से एक भी पाकिस्तानी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं किया गया। एक भी पाकिस्तानी प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा है। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं थे। नसीम शाह रिजेक्ट हो गए हैं, अबरार अहमद, अब्दुल्ला शफीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी हैदर अली, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था। इमामुल हक, वाह जी, इमामुल हक साहब जो है मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब आप जो है वो T20 कब से खेलने लगे हैं, और वो भी लीग। आपने कैसे इतना कॉन्फिडेंस यार लाइफ में मुझे भी चाहिए कि आपने जो है बिग बैश लीग में जो है वो अपना नाम दे दिया। पाकिस्तान में आपको T20 खिलाते नहीं है और आप बिग बैश लीग में आपने कैसे सोच लिया कि आपको जो है वो बिग बैश लीग में जो है वो खिलाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो आमिर जमाल, पाकिस्तान के ऑलराउंडर, इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था, ये भी रिजेक्ट हो गए हैं। फिर अगर देखा जाए तो अली रजा, उसके बाद जो अली शफीक, इन्होंने अपना नाम दिया हुआ था। फिर अगर देखा जाए तो आसिफ अली, वो जो जो है वो 500 छक्के लगाते हैं, वो 150 छक्के लगाते हैं जो नेट्स में डेली, आसिफ अली, ये भी जो है रिजेक्ट हो गए हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो अजान अवैस रिजेक्ट हो गए हैं। बाकी यानी कि कितने प्लेयर्स में आपको यहां से बताऊं, लिस्ट है भाई साहब बड़ी, 500 लोग मौजूद हैं। और जो है वो इसमें 81 जो है वो पाकिस्तान के प्लेयर्स मौजूद हैं। तो ये कोई थोड़ी छोटी सी बात नहीं है। हैदर अली ने भी अपना नाम दिया हुआ था। फिर अगर देखा जाए तो बाकी हारिस रऊफ की बात करें, ये आपको मालूम है कि मेलबर्न स्टार में पहले से खेल रहे हैं, तो ये जो है वो अभी भी खेलेंगे। फिर हारिस सोहेल ने अपना नाम दिया हुआ था, ये भी जो है रिजेक्ट हो गए हैं भाई साहब। हुसैन तल्लत ने अपना नाम दिया हुआ था, ये रिजेक्ट हुए हैं। असनैन शाह, नसीम शाह के भाई, ये भी हुए हैं, यानी कि नसीम शाह के 2 भाई और नसीम शाह खुद, तीनों के तीनों प्लेयर्स रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो एहसानुल्लाह, फास्ट बॉलर, अभी इनकी इंजरी जो है चल रही है, पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए अभी तक ये जो है वो तैयार नहीं हो पाए हैं, लेकिन बिग बैश लीग खेलने के लिए इन्होंने भी अपना नाम दिया हुआ था। उसके बाद अगर देखा जाए तो इमाद वसीम की बात करें तो ये जो है वो खेलेंगे, ये पहले भी खेलते हुए आ रहे हैं। और इमामुल हक, इनको रिजेक्ट कर दिया गया है भाई साहब। बाकी अगर देखा जाए तो बाकी भी बहुत सारे नाम आ रहे हैं यार, मैं कितने नाम आपको ढूंढ के पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बताऊं, यानी कि आपको अंदाजा तो हो गया होगा। मेहरान मुमताज, आने वाला सितारा पाकिस्तान का, ये भी रिजेक्ट हुए हैं भाई साहब। मोहम्मद हारिस, ओपनर, ये भी रिजेक्ट हो गए। वैसे ये तो पाकिस्तानी टीम में भी बाबर आजम ने बार बार इनको रिजेक्ट किया ही है भाई साहब। उसके बाद अगर देखा जाए तो बाकी मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद अली फास्ट बॉलर, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह के जो है भाई, उसके बाद मोहम्मद सलमान मिर्जा, फिर जो है वो मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद इमरान जूनियर, यानी कि कितने लोग मैं आपको गिन के बताऊं।
तो सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स रिजेक्ट हुए हैं भाई साहब बिग बैश लीग में। और बात वही है, जब आप पाकिस्तान की जानब से खेलेंगे, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, टीम के लिए आपके खिलाड़ी खेलते नहीं है, तो आपको जब किसी लीग में सिलेक्ट किया जाता है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि यार ये अपने कंट्री के लिए T20 जब खेलता है तो उसमें परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन जब उनको नजर आता है कि अपने कंट्री के लिए तो ये कुछ खास कर नहीं पाते हैं और ये अपने लिए खेलते हैं भाई साहब, तो फिर जो है वो आपका नाम नहीं रखा जाता है। चाहे फिर वो इफ्तिखार अहमद भी इसमें शामिल हैं और भी कई खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन उनको नहीं जो है वो रखा गया है। और सिर्फ ये नहीं, बाकी भी लीग्स जो अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बाहर निकल रही हैं। एक तो वजह ये है, और दूसरी वजह आपको मालूम है कि एनओसी की है कि भाई साहब पहले जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रखा जाता है, लेकिन जब लीग शुरू होती है पीसीबी उनको एनओसी नहीं देता, फिर जो है वो उनको रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ती है फ्रेंचाइजीज को। इसलिए उन्होंने अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों में इंटरेस्ट लेना जो है थोड़ा कम कर दिया है कि यार बाद के रोले से अच्छा है कि पहले ही जो है रखे ही ना, ताकि बाद में हमें रिप्लेसमेंट ढूंढने का जो मसला है ना वो पेश ना आए। लेकिन जो है ये 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स, 81 81 के 81, ये पहले जो हारिस रऊफ वगैरह ये तो पहले से खेलते हुए आ रहे हैं, इनको तो रिटेन करना ही था। लेकिन ये 81 पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपना नाम दिया हुआ था और इनको सिलेक्ट नहीं किया गया, इनको रिजेक्ट किया गया कि आपकी जगह यहां पर नहीं बनती है। उसके बाद अगर देखें आगे चलें तो कल पाकिस्तान वर्सेस जो है वो बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है भाई साहब पिंडी में। और सबसे बड़ी बात है कि पिच वैसी ग्रासी पिच नजर आ रही है, ठीक है, और ग्रास छोड़ा गया वहां पर। और अब क्या इस बार भी 4 पेसर्स के साथ जाएंगे? वैसे स्क्वाड अनाउंस किया है, 12 रुकनी स्क्वाड पाकिस्तान ने अनाउंस किया है, जिसमें शाहीन अफरीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। ये पहली बार है शाहीन के कैरियर में कि शाहीन को टेस्ट की टीम से ड्रॉप किया गया है। इससे पहले वो रेस्ट दी जाती थी, शाहीन पर्सनल रीजंस बता के जो है वो 1-2 बार बाहर तो हुए, लेकिन ड्रॉप शाहीन अफरीदी को पहली बार किया गया है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार उसके घर में बेटे की पैदाश हुई है। नहीं भाई, बेटे की पैदाश जब हो रही थी ना, वो टेस्ट मैच खेल रहे थे, ठीक है, और उसके बाद उनको इस पहले मैच के बाद छुट्टी मिली हुई थी, वो कराची गए, अपने बेटे को देखा, अपनी वाइफ से मिले, और उसके बाद दोबारा से वो वापस आ चुके थे, ठीक है। लेकिन शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करके मीर हमजा को खिला लिया गया है। और अब मीर हमजा क्या अगला मैच, ये कल वाला मैच खेलेंगे? क्योंकि आपने अबरार अहमद को भी रखा हुआ है, तो स्पिनर तो आपने एक खिलाना ही है इस बार आप पहले वाली गलती नहीं करेंगे। वैसे पिच तो आपने पहले वाली ही बनाई हुई है, लेकिन पहले वाली गलती आप नहीं करेंगे। लेकिन क्या फिर मुझे लगता है मीर हमजा तो खेलेंगे, लेकिन जो है वो खुरम शहजाद को बाहर बैठाया जा सकता है, ठीक है, या मोहम्मद अली को, इनमें से किसी एक को आप जब बाहर बैठते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इनसे कुछ भी उम्मीद लगाई जा सकती है, ये ब्लंडर भी कर सकते हैं, शायद अबरार को वापस दोबारा ना खिलाएं, ऐसा भी हो सकता है, या मीर हमजा को खिलाएं ना। अगर खिलाना नहीं था रखा किस लिए है भाई? सवाल तो ये भी बनता है ना। लेकिन शाहीन अफरीदी को बाहर कर दिया गया है, और शाहीन अफरीदी की आप देखें उसकी स्पीड भी कम हो गई है, और लास्ट 1 साल से तकरीबन शाहीन अफरीदी परफॉर्म कर ही नहीं रहा है। और शाहीन अफरीदी 125-30 की स्पीड से जो बॉल कर रहा है। अब तो बातें चल रही हैं कि यार ये भागता हुआ स्पिनर है, तो इसलिए शाहीन अफरीदी को ड्रॉप किया गया है। लेकिन बात यह कि अगर शाहीन अफरीदी ड्रॉप हो सकता है तो बाबर आजम क्यों ड्रॉप नहीं हो सकते? बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाया जाता है, शाहीन को बनाया जाता है, बाबर के कहने पे शाहीन को हटा के दोबारा बाबर को बना लिया जाता है। बाबर और शाहीन की परफॉर्मेंस दोनों की आजकल एक ही जैसी है, ठीक है, बल्कि बाबर की शाहीन से ज्यादा बुरी है। तो बाबर को ड्रॉप नहीं किया गया, लेकिन शाहीन को ड्रॉप कर दिया गया। डबल स्टैंडर्ड्स तो है भाई, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपने शाहीन को ड्रॉप किया तो आप बाबर को भी कर सकते थे। बाबर ने भी पिछले 2 सालों में टेस्ट में कुछ भी नहीं उखाड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं उखाड़ा है बाबर आजम ने। पिछले जो है वो 2 सालों में एक 51 बंदे की टेस्ट में नहीं है, तो वो टीम में कौन सी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे खेल रहा है ये कोई मुझे बता सकता है? हकीकत बात है ना, एक जेन्युइन सवाल है ये कि भाई अगर शाहीन ड्रॉप हो सकता है तो बाबर आजम क्यों नहीं हो सकता? कामरान गुलाम को आप क्यों नहीं खिला सकते? वो भी तो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है ना, बाबर आजम की परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर आजम मजाल के जाके जो है वो डोमेस्टिक खेले, या बाबर आजम जाके जो है वो अपनी फिटनेस पे काम करे। नहीं भाई, टीम के साथ चिपके रहना है, लेकिन जो है वो किसी और को मौका नहीं मिलना चाहिए। शाहीन की
बात नहीं चलती इतनी ज्यादा, वो ड्रॉप हो गया, वो कैप्टनसी से हटा दिया गया, लेकिन बाबर आजम की चलती है। तो बाबर आजम साहब बगैर किसी परफॉर्मेंस के पाकिस्तानी टीम का हिस्सा अभी भी है। मेरी इस पे जो जाती राय है ना, अगर आप शाहीन को ड्रॉप कर सकते हैं ना, तो बाबर आजम भी आजकल कोई तीर नहीं मार रहा है, बाबर आजम भी ड्रॉप हो सकता है। आपके पास ये बांग्लादेश वाली सीरीज में होम सीरीज थी, मौका था कि आप जो वो यंग टैलेंट को आजमा लेते, आपको पता चल जाता कि कौन कितना पानी में है, लेकिन आपने उन पुराने ठुस कारतूसों से निकलना ही नहीं है, जो चलते ही नहीं है टाइम पे, वो जो है वो ठुस हो जाते हैं। बहरहाल अब देखना ही है कि कल क्या होता है, इस मैच में पाकिस्तान क्या कम बैक कर पाएगा। वैसे मुझे फीलिंग आ रही है, बड़ी कोई बुरी सी फीलिंग आ रही है कि या तो ये मैच भी ड्रॉ होगा या शायद बांग्लादेश जीत जाएगा। मुझे लग रहा है कि शायद ये मैच भी पाकिस्तान ना जीत पाए। आपको क्या लग रहा है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बाकी वीडियो को आपने लाइक तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो भाई क्यों नहीं कर रहे हो, लाइक भी कर दो, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।